अगर आपको कॉन्स्टेंटली इतनी ज़्यादा थकान होती है कि आपको ऐसा लगता है कि कोई समझ ही नहीं सकता कि आपको कितनी थकान हो रही है, आपको फेस पे और बेली पे वेट गेन फील हो रहा है, आप इरिटेटेड रहते हो, आपके स्लीप में डिस्टर्बेंस है और आपको हर समय एक एंजाइटी सी लगी रहती है कि आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे अपनी लाइफ के साथ और आपका टाइम निकलता जा रहा है। बट एट द सेम टाइम जब आप कुछ करने के बारे में सोचते हो तो हिम्मत भी नहीं होती है। अगर आपको ये सब सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो नहीं, आप आलसी नहीं हो, आपका कॉर्टिसोल में इम्बैलेंस है। इसको नॉर्मल भाषा में स्ट्रेस ओवरलोड या बर्नआउट भी बोलते हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये क्यों होता है और इसको आप ठीक कैसे कर सकते हो नेचुरली। एंड लेट मी टेल यू, आप अकेले नहीं हो। ऑन अ डेली बेसिस जिस तरीके के मेरे पास मैसेजेस आते हैं, आई कैन से दैट ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ पीपल आर फीलिंग दीज सिम्टम्स। और ये कॉर्टिसोल इम्बैलेंस फीमेल्स को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है बिकॉज फीमेल्स में 4 डिफरेंट हॉर्मोन्स हैं जो मेल्स में नहीं होते और दे आर ऑल्सो वेरी सेंसिटिव टू स्ट्रेस। इनफैक्ट ऐसा हो सकता है कि जो आपके फेस पे या बेली पे वेट गेन हो रहा है, जो आपको क्रेविंग्स हो रहे हैं या लेथार्जी फील हो रहा है, फटीग फील हो रहा है, वो आगे चल के इरेगुलर पीरियड्स या पीसीओडी भी बने। दैट्स द रीजन वाई दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी फीमेल आउट देयर। तो आप अगर एक फीमेल नहीं हो या हो भी तो किसी और फीमेल के साथ में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिए बिकॉज ये उनके बहुत काम आने वाली है। तो अगर आप इन सिम्टम्स को रिजॉल्व करना चाहते हो, अपना ट्रू सेल्फ फील करना चाहते हो, अपनी एनर्जी वापस से फील करना चाहते हो और प्रोडक्टिव फील करना चाहते हो, देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। कॉर्टिसोल इम्बैलेंस के साथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हार्डली एनी पीपल टॉक अबाउट इट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इसके जो सिम्टम्स हैं सब लोग उसी को मैनेज करने में लग जाते हैं और रूट कॉज तक कोई पहुंचता ही नहीं है। और क्योंकि इसका एक मेजर सिम्टम है हेवी फेस होना और हेवी बेली होना, दैट्स द रीजन वाई अ लॉट ऑफ पीपल कंफ्यूज इट विद जस्ट वेट लॉस। और जैसे ही वो सिर्फ एक कैलोरी इन कैलोरी आउट की इक्वेशन में फंस जाते हैं, उसी में उनका पूरा टाइम निकल जाता है और तब भी ना उनका वेट लॉस हो पाता है, ना ही उनकी एनर्जी वापस आती है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो उनका बचा कुचा मोटिवेशन था वो भी खत्म हो जाता है। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉर्टिसोल इम्बैलेंस। हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को एक्सेस कर सकता है और इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को नर्वस सिस्टम भी बोला जाता है और इसके 2 मेजर फंक्शंस हैं या इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम ये है कि जो आपके डेली एक्टिविटीज़ हैं, खाना डाइजेस्ट करना, आपकी एक्टिविटीज़, आपका बात करना, आपका हंसना बोलना, ये सब चीज़ें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम आता है हमारे फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्सेज में, जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है, जब हमें कोई जान का खतरा होता है। और अगर आप नहीं समझ पा रहे कि मैं जान का खतरा क्यों बोल रही हूँ तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना क्योंकि इसमें मैंने एग्जैक्टली एक्सप्लेन किया है कि आज की डेट में भी हमारी बॉडी जब भी कोई भी स्ट्रेस एक्सपीरियंस करती है तो उसको वो जान का खतरा ही मानती है। उसका फंडामेंटल रीज़न ये है कि आज भी हमारी बॉडी अर्ली मैन की तरह ही काम करती है और अर्ली मैन को जान के खतरे के अलावा और कोई स्ट्रेस नहीं होता था। और हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये सारे ही सिम्टम्स आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ओवर ड्रिवन होने की वजह से होते हैं। हमारी बॉडी डिज़ाइन इस तरीके से की गई है कि इन दोनों में से कोई एक ही सिस्टम एक टाइम पर प्रीडोमिनेंट होता है और इन दोनों के काम भी अलग अलग हैं। इनका इम्पैक्ट हमारे सारे ही ग्लैंड्स, सारे ही ऑर्गन्स पर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड होता है तब आपकी हार्ट रेट रेस्ट फेज में होती है, आपके प्यूपिल्स, आँख के प्यूपिल्स वो कंस्ट्रिक्टेड रहते हैं, आपका ब्लड फ्लो पूरी बॉडी में इक्विलिब्रियम के साथ में फ्लो करता है, आपका स्टमक और आपका पूरा ही गट जोरों शोरों से डाइजेशन में लगा हुआ होता है। लेकिन जब आपके फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्सेज एक्टिवेटेड होते हैं, दैट मीन्स जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस होता है, उस टाइम पर इसका पूरा ऑपोजिट होता है। आपका हार्ट रेट हाई होने लगता है सो दैट ज़्यादा ब्लड फ्लो हो आपके हाथों और पैरों में, सो दैट आप फाइट कर पाओ या भाग पाओ। आपका पूरा ही डाइजेस्टिव सिस्टम है, वहाँ पर ब्लड फ्लो पूरे तरीके से नहीं होता है। रीज़न बीइंग, अगर आपकी जान को खतरा है उस समय पे खाने का डाइजेशन आपकी प्रायोरिटी नहीं है। आपकी जो आई का प्यूपिल है वो डायलेटेड रहता है सो दैट आपकी आंख में ज़्यादा रोशनी आ पाए और आप अच्छे से लड़ सको किसी भी थ्रेट के साथ। इनफैक्ट दिस इज द रीज़न वाई जब हम बोलते हैं कि जी घबरा रहा है, दैट इज एक्चुअली जस्ट पैल्पिटेशंस और हाई हार्ट रेट। और ऐसे टाइम पे आपको फील भी होता होगा कि बहुत जोरों से दिल धड़क रहा है। इस टाइम पर एक्चुअली हो ये रहा होता है कि ये सारे ही जो प्रोसेसेस मैंने बताए, इनको ट्रिगर करने के लिए देयर इज़ अ हार्मोन कॉल्ड कॉर्टिसोल जो रिलीज होता है हमारी बॉडी में। लेकिन सोशल मीडिया ने और जो जनरल नॉलेज है उसने कॉर्टिसोल को एक विलन बना दिया है क्योंकि कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है, बट
कॉर्टिसोल का काम एक्चुअली हमारी जान बचाना है। सो कॉर्टिसोल इज एक्चुअली अ हीरो, नॉट अ विलन। कॉर्टिसोल का मेन काम ही यही है कि जब आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो तो आपकी बॉडी को, पूरी बॉडी को कम्युनिकेट करे कि इस टाइम पर प्रायोरिटाइज जान बचाने को करना है, और इसी वजह से पूरी बॉडी फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स में चली जाती है। डाइजेशन सप्रेस हो जाता है, आपके प्यूपिल्स रिलैक्स हो जाते हैं और पूरी बॉडी ही लग जाती है फाइट करने में, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। आर देयर एनी वेज टू चेक वेदर यू हैव हाई कॉर्टिसोल और योर कॉर्टिसोल इज डिसबैलेंस्ड? Yes, there are a few tests that you can get done to check whether your cortisol levels are balanced or not. Number 1 is cortisol serum levels. Number 2 is CRP, जो एक प्रोटीन है और आपकी बॉडी में रिलीज होता है जब आपकी बॉडी फ्लाइट एंड फाइट मोड में होती है, और उस टाइम पर एनर्जी के लिए मसल को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है। एंड द थर्ड मार्कर दैट यू कैन चेक इज ESR और एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। जब हमारा ये फ्लाइट एंड फाइट मोड एक्टिवेटेड होता है उस टाइम पर, एज आई सेड, फिजिकली फिजियोलॉजिकली हमारी बॉडी पूरे तरीके से फाइट कर रही होती है, इसीलिए हमारा इम्यून सिस्टम भी फाइट कर रहा होता है। ये सभी को पता है कि वाइट ब्लड सेल्स को किलर सेल्स भी बोला जाता है, और अगर आपकी बॉडी किसी चीज़ से फाइट कर रही है उस टाइम पर WBCs, RBCs या रेड ब्लड सेल्स के ऊपर चढ़ के आपकी बॉडी में ट्रैवल करते हैं, और कहीं भी कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया, वायरस मिल जाए तो उसको फाइट करके उनको किल करना भी वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है। अब अगर आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स ज़्यादा है या कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा है, तब आपकी ESR हाई होगी। ऐसे टाइम पर अगर आप अपने ब्लड को बहुत ज़ोर से घुमाओगे, तब जब RBCs बैठ जाएंगे, और वो कितना जल्दी बैठेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि आपका ESR कितना हाई है। एंड एज द नेम गोज, एरिथ्रोसाइट विच इज़ रेड ब्लड सेल, सेडिमेंटेशन बैठना, एंड रेट कितनी जल्दी वो सेटल हो रहे हैं। सो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम फील हो रहा है तो आप ये 3 टेस्ट करवा के मेक श्योर कर सकते हो कि आपका कॉर्टिसोल लेवल ठीक है या नहीं है। एंड इन केस आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई या लो आता है तो उसका सबसे पहला इम्पैक्ट आपके थायराइड ग्लैंड पर पड़ता है और आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे पड़ता है। एंड दैट्स हाउ यू कैन ऑल्सो गेट हाइपोथायराइडिज्म और इरेगुलर एंड पेन फ्री पीरियड्स और इवन PCOD एंड एंडोमेट्रियोसिस। आज की डेट में हम ये बर्नआउट और कॉर्टिसोल इम्बैलेंस इसलिए एक्सपीरियंस कर रहे हैं बिकॉज ऑन अ डेली बेसिस ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस हमारी लाइफ में हर रोज आ रहे हैं। यस, आई नो, आज की डेट में हमारे पीछे कोई भी शेर नहीं भाग रहा है। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द रीजंस व्हाई दिस कॉर्टिसोल इज गेटिंग इनटू ओवरड्राइव एंड आवर बॉडी इज फीलिंग दैट वी आर इन अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। अगर मैं बहुत ही ज़्यादा फिल्टरलेस होकर बात करूँ तो आज की डेट में हमारे जितने भी ऐसे स्ट्रेसेस हैं जो हमारी बॉडी को लाइफ थ्रेटनिंग लग रहे हैं, वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ही है। बिकॉज आज की डेट में हमें खाने पीने की कोई कमी नहीं है, हमारे पीछे कोई शेर नहीं भाग रहा है, हमारे पास सोने के लिए एक सेफ जगह है, लेकिन स्टिल कुछ ऐसी चीज़ें हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को लगता है कि जान को खतरा है। इसमें सबसे पहले आती हैं बैड ईटिंग हैबिट्स। जब आप जंक खाते हो या बहुत बहुत देर तक खाली पेट रहते हो या एक बार में बहुत सारा खा लेते हो, योर बॉडी ऑल्सो परसीव्स दैट एज अ स्ट्रेस। सेकेंड रीजन इज स्लीपिंग हैबिट्स। भले ही आप काम के प्रेशर में नहीं सो रहे हो या चिल करने के लिए नहीं सो रहे हो या कूल लगता है आपको रात में जागना बिकॉज ओ आई एम अ नाइट आउल, दीज ऑल थिंग्स your body categorizes them as stress and your flight and fight responses get activated, and as a result your cortisol goes into imbalance. Another reason for this stress can be toxic job or a relationship. Yes, I know, कई बार हम किसी मजबूरी में बहुत सारे ऐसे कॉन्वर्जेशंस में फंस जाते हैं जहाँ पे हमारे इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है, या फिर जहाँ पे हमें अपने इमोशंस को सप्रेस करना पड़ रहा है, या फिर अपनी विश के अगेंस्ट चीज़ें करनी पड़ रही हैं, और आपको लगता है कि कोई बात नहीं, कर लेते हैं, जाने दो, but your body keeps account. And all of these things, when you are suppressing your emotions, are also considered as stress in your body. Because हमारी body के सारे ही functions बनाए गए हैं to express themselves emotionally, physiologically and physically. और अगर आप emotionally अपने आप को express नहीं कर रहे हो तो वो जो suppressed emotions हैं that will also become cortisol, and that will also make your body go into the flight and fight responses. In fact, इस toxic job और toxic relationship में 2 और चीज़ें आती हैं जिसमें people pleasing और perfectionism या analysis paralysis is also a part of this. Yes, I know, ये सब चीज़ें सुनने में लग रहा होगा कि बहुत philosophical है, but actually it's not, because they have a physical implication on you. So let's talk about analysis paralysis first for a moment. If you are somebody who keeps planning for the future, who keeps thinking about आगे क्या करना है, प्लानिंग कैसे करनी है, ये स्टेप कैसे होगा, वो स्टेप कैसे होगा, बट आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, तो दैट एनालिसिस पैरालिसिस ऑल्सो क्रिएट्स दैट एंजाइटी कि जब हम करेंगे तब कैसा होगा, क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ पे ये आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्शन प्लानिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड इन फैक्ट
हमारे स्क्रिप्चर्स भी यही बोलते हैं ना, भगवत गीता में लिखा है कर्म करो फल की इच्छा मत करो. That statement itself can take you out of the analysis paralysis, and you can actually start working on the things that you have on your hand. And when you're actually doing something, your cortisol is going to make you feel productive and energized. But if you are just thinking and not doing anything, वो physical energy vent out नहीं हो रही है, तब भी your body is going to take it as a stress because expression नहीं है ना. Another thing in this same genre is perfectionism. अगर आपको ऐसा लगता है कि जब चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी तब करेंगे, जब सिचुएशन परफेक्ट हो जाएगी तब करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स भी मुझे ऐसा बताते हैं कि मेरे साथ सेशन स्टार्ट करने से पहले उनको ऐसा लगता था कि जब हम छुट्टी पे नहीं जा रहे होंगे हम तब डाइट प्लान स्टार्ट करेंगे, जब हमें हॉलीडे पे नहीं जाना होगा हम तब वर्कआउट स्टार्ट करेंगे. और ये सोचते सोचते लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है और वो परफेक्ट सिचुएशन कभी आती ही नहीं है. एंड दैट्स द रीज़न वाई यू मेक अ लॉट ऑफ गोल्स बट देन यू नेवर फुलफिल देम. उसकी वजह से क्या होता है कि आपके माइंड में ये चलता रहता है कि मैंने ये नहीं किया, मुझे ये करना है, मैं ये कब करूँगी. और उसकी वजह से यू कीप थिंकिंग अ लॉट and that also triggers your cortisol levels. Versus if you start doing the thing that you are planning, हो सकता है कि वो perfect ना हो, but at least you will be doing something and you will have the satisfaction that I have given my 100% and I have given my effort. अब उसके आगे जो भी result आएगा वो देखा जाएगा. बिकॉज जब आप किसी चीज़ पे फेल होगे तभी आपको पता चलेगा ना कि उस पर सक्सेस पाने का एक और तरीका क्या हो सकता है. सो इफ़ यू आर समबडी who is thinking about doing something and not doing something because of the perfectionism and analysis paralysis, take this as a sign. Done is better than perfect and do the damn thing. ये एक हॉबी परस्यू करने के बारे में हो सकता है, कि एक नई जॉब के बारे में हो सकता है, ये जॉब क्विट करने के बारे में हो सकता है, ये एक रिलेशनशिप क्विट करने के बारे में हो सकता है, ये एक बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में हो सकता है, पढ़ाई स्टार्ट करने के बारे में हो सकता है. Whatever your goal is, go and do the thing. बिकॉज जब तक आप सोचते रहोगे तब तक आपका कॉर्टिसोल लेवल आपको परेशान करता रहेगा एंड यू विल गेट टायर्ड बाय इवन नॉट डूइंग एनीथिंग. And another way the perfectionism mindset people live is that they want to make everything in their life so perfect that they leave their peace of mind in the process of making everything perfect. For example, there is a client of mine, जब हमारा पहला सेशन हुआ था तब she was working in a 8-hour 9-hour job in an IT company. She is developing softwares, brilliant at her job. एंड शी इज़ लिविंग अलोन विदाउट द फैमिली सपोर्ट सिस्टम. सो जो भी फैमिली का सपोर्ट सिस्टम है वो सिर्फ वीडियो कॉल्स पर है. एंड एट द सेम टाइम शी इज़ डूइंग 5 times in a week, शी इज़ गोइंग फॉर द वर्कआउट्स एज वेल, शी इज़ ट्राइंग टू कुक हर ओन मील्स एज वेल. एंड इन द परस्यूट ऑफ डूइंग एवरीथिंग शी वॉज बर्नड आउट एंड शी वॉज नॉट फीलिंग द एनर्जी to even do the workouts and she was not even losing weight. और ये जो सब कुछ मैं खुद करूँगी वाला mindset है, that also is a perfection mindset. And let me tell you, it is not serving you anything because जब आप ये सारी चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हो तब your body's sympathetic nervous system is highly activated. उसकी वजह से ना ही सिर्फ आपका cortisol level बढ़ रहा है but आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है, क्योंकि आप एक टाइम पे किसी भी एक चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाते. जब आप काम पे हो तो आप घर के बारे में सोच रहे हो, जब आप घर पे हो तब आप काम के बारे में सोच रहे हो, और इन दोनों चीज़ों के बीच में आप अपनी इमोशनल हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो. देयर इज वन टिप दैट आई कैन गिव यू टू ओवरकम दिस परफेक्शन माइंडसेट दैट आई अप्लाई टू माय बिजनेस एज वेल. आई हैव अ टीम ऑफ 5 people एंड ऑल ऑफ देम आर डूइंग देयर ओन जॉब, इंक्लूडिंग द पर्सन हु कुक्स फॉर मी एट माई होम. जब इन सबको मैंने एक एक करके हायर किया था उस टाइम पर जो वो काम आप कर रहे हैं वो मैं ऑलरेडी कर रही थी और बहुत अच्छे से कर रही थी. हाउएवर, क्योंकि मेरा बैंडविड्थ कम हो रहा था, क्योंकि मैं थक रही थी, दैट्स वाई आई हायर्ड दैट पर्सन. एंड येस, दैट पर्सन माइट नॉट बी एबल टू डू द 100% और द परफेक्शन दैट आई वॉन्ट. हाउएवर, अगर वो 85 to 90% तक मेरी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से चीज़ कर पा रहे हैं, that's more than enough. Because as I said, done is better than perfect. और अगर मैं ये सारी चीज़ें खुद से करने लगूंगी तो मेरी हेल्थ तो ख़राब होगी ही, बट एट द सेम टाइम मैं इतने सारे क्लाइंट्स को हेल्प नहीं कर पाऊंगी जितना मैं अभी कर पा रही हूँ. मेरे लिए जब मैं एक सेशन में बैठी हूँ और मैं अपने क्लाइंट्स को काउंसिल कर रही हूँ, वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी पर है. और अगर मैं उस टाइम पर ये सोच रही हूँ कि मुझे लिंक्डइन पर क्या पोस्ट करना है, मुझे इंस्टाग्राम पे क्या पोस्ट करना है, मुझे यूट्यूब की वीडियो एडिट करनी है, तो मैं वो काम अच्छे से नहीं कर पाऊंगी जिसके लिए मैंने ये पूरा का पूरा कंपनी स्टार्ट किया है. सो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि एक डोमेस्टिक हेल्प हायर कर लेने से आपको अच्छे से खाना नहीं मिलेगा, think about it. When you have somebody to cook for you, at least you will have full control over what is being made rather than being a slave of your time और जितना टाइम बचा उसमें जो बन पाया वो खा लिया. कंपेयर कीजिए, ये बचे कुछ टाइम में बना हुआ खाना ज़्यादा हेल्दी होगा या ज़्यादा होलसम होगा, या जब किसी ने टाइम देकर
वो खाना बनाया है, तब वो ज़्यादा होलसम होगा. एंड दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. दिस कैन अप्लाई टू एनी एरिया ऑफ योर लाइफ. Think about where you can apply it and come out of this perfection mindset as soon as possible so that you can start managing your stress better. चलिए, अब प्रॉब्लम की तो काफ़ी बात हो गई. Let's talk about the solutions to this cortisol imbalance and how you can overcome all of the symptoms of cortisol imbalance so that you increase your energy and start losing weight and start getting hormonally healthy also. First, let's talk about the foods that can help you in overcoming this cortisol imbalance. Number 1, स्टार्ट हैविंग कार्ब्स. अगर आप बहुत टाइम से किसी डाइट पर हो या फिर कार्ब्स काउंट करने की कोशिश कर रहे हो, कैलोरीज काउंट करने की कोशिश कर रहे हो, प्लीज़ डंप दैट आइडिया राइट अवे बिकॉज इट इज़ रिपिंग यू ऑफ ऑल द एनर्जी. प्लस जब आप कार्ब्स इनफ नहीं खा रहे हो तो आपकी बॉडी के लिए वो भी एक स्ट्रेस है बिकॉज कार्ब्स हमारी बॉडी का प्रेफर्ड एनर्जी सोर्स है. और जब हमारी बॉडी को उतना एनर्जी नहीं मिल रहा है कार्ब्स के थ्रू, तब आपकी बॉडी को ऐसा लग रहा है कि खाना अवेलेबल नहीं है. येस, आई डू अग्री कि जब आप कार्ब्स को लिमिट करते हो तो आपका वेट लॉस हो सकता है, बट कॉर्टिसोल इम्बैलेंस इज, ट्रस्ट मी, नॉट वर्थ इट. हाउएवर, आप कार्ब्स इनफ खाते हुए भी वेट लॉस कर सकते हो. उसके लिए सिर्फ आपको इतना करना है दैट यू चूज योर कार्ब्स इन एन इंटेलिजेंट वे, कंज्यूम मिनिमली प्रोसेस्ड whole grains. So rather than having a pizza or a pasta very regularly, have macaroni at your home and make sure that you are keeping your blood sugar in check. वो करने के लिए सिर्फ एक आसान सी चीज़ है. जब भी आप जो कार्ब्स खा रहे हो उसके साथ में प्रोटीन और फाइबर को कंबाइन कीजिए. उससे आपके ब्लड शुगर स्पाइक्स बहुत ज़्यादा नहीं होंगे एंड यू विल लूज वेट एंड एट द सेम टाइम योर कॉर्टिसोल लेवल्स विल ऑल्सो बी इन चेक. और जो नेक्स्ट चीज़ आप कर सकते हो इन योर डाइट टू मेक श्योर दैट योर कॉर्टिसोल लेवल्स आर बैलेंस्ड इज दैट यू हैव इनफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. मैग्नीशियम, सेलेनियम और जिंक आपके कॉर्टिसोल प्रोडक्शन और हैप्पी हार्मोन जो कॉर्टिसोल के ऑपोजिट काम करते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने में हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं. और कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए. जब आप होल ग्रेन्स खाते हो, नट्स खाते हो, हेल्दी फैट सोर्सेज खाते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके ये तीनों न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाते हैं. प्लस ये तीनों ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके पीरियड्स को रेगुलर करने में, पेन फ्री करने में भी आपकी हेल्प करेंगे. नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट द वर्कआउट दैट यू आर सपोज टू डू टू बैलेंस आउट योर कॉर्टिसोल लेवल्स. अब मैं कुछ ऐसा बोलने वाली हूँ जिसको सुन के आपको ऐसा लग सकता है कि यार मनीषा, ये तो कभी किसी ने नहीं बोला. एंड दैट इज, यू डू नॉट नीड टू डू हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स थ्रू आउट द मंथ. और येस, अगर आप पूरे महीने एक जैसा वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो आप लेजी नहीं हो. द रीज़न वाई आई से दिस इज बिकॉज कॉर्टिसोल जब आपकी बॉडी में हाई होता है उस टाइम पर आपकी बॉडी ऑलरेडी फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स में है. और उसको अंडू करने का सबसे आसान तरीका ये है दैट यू मेक योर बॉडी रियलाइज दैट यू आर इन अ सेफ जोन. और उसका सेकेंड रीज़न ये है कि बीइंग अ फीमेल पूरे महीने हमारे हॉर्मोन्स में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं नेचुरली, जो होने भी चाहिए. हाउएवर, हर एक वीक of our menstrual cycle gives us a different ability एंड स्पेशलिटी एंड पावर. आपके पीरियड्स के बाद के 2 हफ्ते आपको एनर्जाइज रखते हैं और आपको अलाउ करते हैं फिजिकल एक्टिविटी इंटेंस करना. लेकिन जो सेकेंड हाफ ऑफ योर पीरियड साइकिल है उस टाइम पर आपकी बॉडी चाहती है कि आप रिलैक्स और काम डाउन रहो. इनफैक्ट अपनी डाइट और वर्कआउट को थ्रू आउट योर मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे मैनेज करना है, इसके लिए ये 4 वीडियोस मैंने बना रखी हैं. इनको प्लीज़ आप देखिए और अपने पीरियड साइकिल को ट्रैक करना शुरू कीजिए सो दैट आप वर्कआउट्स और खाने को अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ में सिंक कर पाओ. एंड दैट ऑल्सो is a sure short way of reducing stress from your life. And now let's talk about the lifestyle changes that you need to do in order to calm down your stress responses. इसमें सबसे पहली चीज़ आएगी that you fix your sleep cycle. बहुत सालों तक फीमेल बॉडी पर कोई रिसर्चेस, कोई स्टडीज़ नहीं हुई थी. दैट्स द रीज़न वाई हम वो 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप वाले नोशन के साथ में चलते आ रहे थे. बट अब देर आर रिसर्चेस हैपनिंग ऑन द फीमेल बॉडी एंड देर आर प्रूफ्स इमर्जिंग दैट फीमेल्स require more sleep than men and females require different sleep patterns than men because of our varying hormonal levels throughout the month. So अगर आप उन लोगों में से हो जो सुबह घर में सबसे पहले उठ जाते हैं और रात में घर में सबसे बाद में सोते हैं, this can be a major reason why your cortisol is going into imbalance. और अगर आप इसको फिक्स नहीं करोगे तो कल को जाके ये डायबिटीज़, पीसीओडी और हाइपोथायराइडिज्म बन सकता है और हो सकता है ऑलरेडी बन चुका हो. अगर आपके केस में ऑलरेडी हाइपोथायराइडिज्म हो चुका है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो सो दैट वी कैन टॉक अबाउट हाउ यू कैन रिवर्स दैट. Second way to undo this cortisol imbalance in your body is to get in sync with the sunrise and sunset. हमारी बॉडी को नेचुरली पता है कि कॉर्टिसोल को बैलेंस आउट कैसे करना है. हाउएवर, वो करने के लिए आपको सन को फेस करना ज़रूरी है बिकॉज जब हम सनराइज में जाते हैं
तब उस टाइम पर हमारा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, जो हमें चाहिए इन द डे टाइम, सो दैट यू कैन फील एक्टिव। और जब सनसेट हो रहा हो, अगर आप सनसेट को एक्सपीरियंस करते हो, योर बॉडी नोज कि इस टाइम पर कॉर्टिसोल का लेवल कम करना है और मेलाटोनिन जो स्लीप हार्मोन है उसका लेवल इंक्रीज करना है। बस इतना करने से भी आप अपनी स्लीप को काफ़ी बेटर कर पाओगे, स्लीप को डीप कर पाओगे और कॉर्टिसोल लेवल्स को बैलेंस कर पाओगे। थर्ड वे टू बैलेंस आउट दिस कॉर्टिसोल लेवल्स इज टू एंजॉय अ स्लो लाइफ। नंगे पैर घास पर चलना, म्यूज़िक सुनना, अपनी हॉबीज़ को परस्यू करना, ये सारे ही वेज हैं जिससे आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को, अपने कॉर्टिसोल लेवल्स को बैलेंस आउट कर सकते हो और अपनी क्रिएटिव एनर्जी और एंथुजियाज्म को वापस लेकर आ सकते हो। माई नेक्स्ट टिप टू बैलेंस आउट योर कॉर्टिसोल लेवल्स टू गेट योर एनर्जेटिक सेल्फ बैक इज टू गो ऑन अ सोशल मीडिया डिटॉक्स। आज की डेट में हम सभी लोग कहीं ना कहीं अपने आप को सोशल मीडिया पे कंपेयर ज़रूर करते हैं। उसके बाल अच्छे हैं, उसके कपड़े अच्छे हैं, उसकी बॉडी अच्छी है, ये तो इतना अच्छा वर्कआउट कर लेती है, इसने तो इतना वेट लूज़ कर लिया, ये तो यहाँ घूमने चली गई। स्टॉप। बिकॉज जितना ज़्यादा आप कंपेयर करोगे उतना ज़्यादा आप खुद को लैक में फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में कमी है एंड दैट इटसेल्फ एक्टिवेट्स योर फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्सेज। इसको अंडू करने के लिए एक बहुत आसान तरीका है, अपने फ़ोन में जितने भी लोगों को आप फॉलो करते हो उनमें से जो भी ऐसा है जो आपके माइंड में ये कंपैरिजन लेकर आता है उसको अनफॉलो या ब्लॉक कर दो। जब आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, किसी भी रील में ऐसी फीलिंग आ रही है कि अरे ये तो मुझे भी चाहिए, तुरंत उसको वहां से हटा दो। जब आप रील स्क्रॉल कर रहे हो तो एक टाइमर लगा के करो, सो दैट आप 10 मिनट से ज़्यादा वो डूम स्क्रॉलिंग में ना जाओ। बिकॉज जितना ज़्यादा आप वो करोगे उतना ज़्यादा आपके इमोशंस रोलर कोस्टर में जाएंगे। एक रील में आप हंस रहे हो, दूसरी रील में आप रो रहे हो, तीसरी रील में आपको गुस्सा आ रहा है, और ये सब कुछ हो रहा है विद इन अ स्पैन ऑफ 60 सेकेंड्स, 70 सेकेंड्स। प्लस सोशल मीडिया डिटॉक्स करने से एक चीज़ और आप समझोगे कि डेली लाइफ में हम में से कोई भी इतनी सुंदर सी स्पोर्ट्स ब्रा और टाइट्स पहन के वर्कआउट नहीं कर रहा है। हमारे मील्स उस सुंदर सी प्लेट जैसे नहीं लग रहे हैं जिसके ऊपर 1000 लाइक्स आए थे। हमारा वर्कआउट पजामे में भी हो सकता है और हमारा खाना एक नॉर्मल दाल चावल स्टील की थाली में भी हो सकता है। एंड माई नेक्स्ट टिप टू बैलेंस आउट योर कॉर्टिसोल लेवल्स एंड गेट योर एनर्जेटिक सेल्फ बैक इज टू सेट द राइट एक्सपेक्टेशंस एंड बाउंड्रीज इन योर लाइफ। ये चीज़ मैं कई बार अपने सेशंस में देखती हूँ बहुत सारे फीमेल्स के साथ में कि उनको कभी ना कभी ये चीज़ ज़रूर फील होती है कि मेरा हस्बैंड ये फलानी चीज़ नहीं करता, या मुझे तो मेरे हस्बैंड के साथ यहाँ जाना था और मैं जा नहीं पाई, या फिर मैं उनके साथ में तो ये वाली बातें ही नहीं कर सकती, हमारी कोई बात मैच नहीं होती है। बट लेट मी टेल यू दिस थिंग, हमारी लाइफ में इतने सारे रिलेशनशिप्स इसीलिए होते हैं क्योंकि हर किसी का अपना अपना स्टाइल और अपना अपना स्ट्रेंथ होता है। एक इंसान से आप सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करोगे तो वो नहीं मिलने वाली है, ना ही आप किसी को सारी चीज़ें दे सकते हो। प्लस एनीवे मेन आर वायर्ड टू डू एंड विमेन आर वायर्ड टू नर्चर। तो कोई चीज़ अगर आपको परेशान कर रही है और अगर आपको बात करनी है, प्लीज़ गो टू योर फीमेल फ्रेंड्स। अपने हस्बैंड से या बॉयफ्रेंड से एक्सपेक्ट मत करो कि वो बैठ के समझेंगे, क्योंकि वो देंगे आपको सोल्यूशन बिकॉज दैट्स व्हाट दे आर वायर्ड टू डू, एंड देन यू विल फील इरिटेटेड कि मुझे सोल्यूशन नहीं चाहिए, मेरी बात सुन लो बस। एंड सेटिंग द राइट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर पीपल ऑल्सो मीन्स दैट यू नीड टू सेट राइट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर सेल्फ। जो चीज़ आप नहीं कर सकते या जो चीज़ आपको करना नहीं अच्छा लगता है उसको ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। आस्क फॉर हेल्प, आस्क फॉर आउटसोर्सिंग, but don't do it if you hate it. I hope this video has helped you see cortisol and stress in a whole new light and you are going to start working on these things. And let me tell you, जब आप ये सारी चीज़ें करना शुरू करोगे उसके बाद आपको कम से कम 1 महीना देना पड़ेगा to see a drastic change in yourself and 3 महीने का टाइम लगेगा to completely overcome all of the symptoms of lethargy, fatigue, hot flashes, irregular periods, painful periods, because कॉर्टिसोल जब हाई होता है तो एस्ट्रोजन लो होता है एंड दैट ऑल्सो कॉजेज पेनफुल पीरियड्स एंड irregular periods. So girls, let's start working on deeper health which is beyond the calorie in and calorie out. If you have any questions, ask me in the comments below. If you like this video, let me know that also in the comments below, and please share it with all of your friends so that they can also start living like a queen rather than just living on a flight and fight mode.